तेज हुआ इस जमाने में, जब कहा गया कि संविधान ही चौपट हो जा रहा है, आरक्षण ही चौपट हो जा रहा है, नौकरियां खत्म कर दी जा रही हैं, रिजर्वेशन खत्म किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है। सब उसी जमाने की तरह हो जाएगा जैसे जमींदार आता था गांव में और सारे लोगों को बेगार करने के लिए मजबूर करता था, अन्यथा उसको थाने में रपट उसके खिलाफ होती थी और वो जा करके थाने में उसकी पिटाई होती थी और उसको थाने में बंद करके और उसको हवालात करके जेल में भेज दिया जाता था। इस तरह से हमारी आज के समय में ये व्यवस्थाएं शुरू होने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे नहीं है संविधान खतरे में कहा गया, ऐसे नहीं है। हम लोगों ने किया, हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने समझाया, हम लोगों ने बताया कि आखिर प्राइवेटाइजेशन क्यों। हम खेती करते हैं, वो लहसुन पैदा होता है, प्याज पैदा होता है, टमाटर पैदा होता है। कभी टाइम से देखिए, कभी टमाटर का दाम हाई आसमान छूने लगता है, कभी उसको नाले में और नदियों में फेंकना पड़ता है। हमने मध्य प्रदेश की रिपोर्ट पढ़ी पिछले साल, जहां नदी में फेंके गए लहसुन हैं, आज हमारे यहाँ 200 रुपये किलो का लहसुन बिक रहा है। वजह क्या है? आप पैदा करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आप जब ज्यादा पैदा करेंगे तो उसको खरीद के एक जगह रोक देंगे, इसके बाद उसको धीरे धीरे महंगा करके बेच देंगे, आपको तबाह कर देंगे, आपकी सिंचाई नहीं मिलेगी, आपकी मेहनत नहीं मिलेगी। कृषि एकदम चौपट कर दे रहे हैं। और कृषि जानते हैं किसके लिए है? कृषि नहीं, दलित पिछड़ों के लिए है। खेती जब चौपट हो जाएगी तो ये खुद चौपट हो जाएंगे। ये जो कृषि के 3 कानून लागू हुए थे, जो संपन्न किसान थे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, उत्तरी साइड के सब समझदार किसान थे, मध्य प्रदेश तक वो आंदोलन आया था। वो सब समझदार थे, जानते थे कि तीनों कानून जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन खेती हमारी चौपट हो जाएगी, हम गुलाम बना दिए जाएंगे। और जब गुलाम बन जाएंगे तो हमारे बच्चे न पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे, न रोजगार पाएंगे। और फिर कटोरा लेकर के, जैसे आज 5 किलो कह रहे हैं ना कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे करके आपको भरमा देंगे। और हमारा छोटा वर्ग जब कुछ नहीं पाएगा तो ये कहते हुए सुना जाएगा कि भाई 5 किलो तो मिल ही रहा है। तो 5 किलो देने के लिए आप कहाँ से ले आ रहे हैं? हम ही से ले आ रहे हैं ना, हम ही टैक्स दे रहे हैं। छोटी छोटी चीजें जो आप महंगी कर दे रहे हैं और महंगी करके उसमें टैक्स लगा दे रहे हैं, तो हमारी ही तो चीजें हैं, हम ही तो टैक्स पेयर हैं, हम ही टैक्स दे रहे हैं, हम ही टैक्स दे रहे हैं, हम ही महंगाई भी झेल रहे हैं, हम ही भुखमरी भी झेल रहे हैं, हम बेरोजगारी झेल रहे हैं, हमारी खेती चौपट हो जा रही है, हमारी नौकरी चली जा रही है, हमारा देश बेच रहा है, हमारा देश बिकने वाला है और कुछ बचा नहीं इस देश के अंदर। ये संदेश है। इस जो आपने रखा है सामाजिक धार्मिक आयोजनों का संदेश क्या है? मैं भी संदेश दे रहा हूं कि जिस दिन इस देश को पूरा का पूरा धार्मिक कर्मकांड में जकड़ लेंगे, उसी दिन आपके सारे सारे के सारे संवैधानिक अधिकार और मानवीय अधिकार, सारे अधिकार आपके छीन लिए जाएंगे। आपको कहा जाएगा राम राम करो, और राम राम करने पर तुमको बैकुंठ मिल जाएगा। जो हजारों साल से कराया जा रहा है वही आज भी कराया जाएगा। और आप खेती बाड़ी छोड़ करके संत महात्मा हो जाएंगे, भाग जाएंगे, जंगल चले जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। जो हजारों साल से ऐसा होता आ रहा है, कुछ मिला नहीं। जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद नियम बनाए गए, नियम के हिसाब से खेती चली, खेती में पैदाइश हुई ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे किसानों के बच्चे पढ़ने लिखने लगे, नौकरियों में जाने लगे, तब जा करके इनकी आंखें खुली कि इसके खिलाफ हमें कोई न कोई कानून बनाना पड़ेगा, कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये रास्ता निकाले त्योहारों का आयोजन। और मैं देख रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश के भाई हमारे बहुत ज़्यादा त्योहारों पर, इतना ज़्यादा इनके अंदर है कि त्योहार नहीं, इनके जीवन का सवाल वो बन जाता है। और हम उत्तर प्रदेश के लोगों की इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने त्योहार मनाते हुए अपने अधिकार को कायम रखने के लिए लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का नतीजा 2024 हम लोगों ने देख लिया है। तो जो आप बता रहे हैं कि इन त्योहारों के आयोजनों का संदेश क्या है, वो संदेश यही है कि
ये त्योहार हमारे खिलाफ बनाए गए हैं, हमारी हार के कारण हैं। नहीं तो आप एक बात ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये जो जंगल हैं, अभी खाए जंगल जमीन, जल जंगल और जमीन की लड़ाई मध्य प्रदेश में हो रही है। उनको, वहाँ के नौजवानों को, वहाँ की औरतों को, लड़कियों को नक्सलवादी कह करके मार दिया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? हमारे लोग ही तो हैं। वो, उनके यहाँ एक दंडकारण्य है, आप लोग पढ़ते होंगे, रामायण में भी आया है, हर जगह आता है दंडकारण्य। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है। हमारे दलितों, बैकवर्डों को जब सजा दी जाती थी उस जमाने में, राजाओं महाराजाओं की, और बड़े उसमें जब पौराणिक युग था, तो मार मार करके, जिसको देवासुर संग्राम मैं कह रहा हूँ, मार मार करके इनको जंगलों में भेज दिया जाता था। और जो नहीं जाते थे उनको दंड के रूप में उस जंगल में भेज दिया जाता था, जो आज बेचारे दंडकारण्य में पड़े हुए हैं। उनके खिलाफ आज भी सेना, आज भी पुलिस, आज भी कोबरा रेजिमेंट बनाया गया है कि ये दलित बैकवर्ड जो जंगलों में आदिवासी मूल और जंगलवासी बन गए हैं, इनको जंगलों से न निकलने पावे, और अगर पनपते हैं इनकी जल जंगल जमीन सब छीन लो, और जब संघर्ष करें तो इनको गोली मार दो। और वही किया जा रहा है। आए दिन ये होता है कि जिनके पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, उनको नक्सलवादी करके उन जवानों को, उन लड़कियों को, महिलाओं को, नौजवानों को घर से निकाल निकाल करके मारा जाता है। ये सोचने की, समझने की बात है कि हमारे लोग कहाँ जी रहे हैं, हमारे लोग क्या करना चाहते हैं, और ये व्यवस्था हमारे लिए क्या कर रही है। मैं वहीं से फिर जोड़ रहा हूँ कि देवासुर संग्राम है, ये हमको हराने के लिए आज भी लगे हुए हैं। कभी मंडल के खिलाफ कमंडल उठाकर, और कभी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जब हम लड़ने की कोशिश करते तो हमको नक्सलवादी कह करके मार दिया जा रहा है। तो लड़ाई तो बड़ी लंबी है। उसका संदेश सावन का, सावन के महीने में जो त्योहार मनाए जा रहे हैं, पवित्र त्योहार जो मनाए जा रहे हैं, सब हमारे खिलाफ हैं। बहुत गहराई से आप सोचेंगे, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, गहराई से सोचने के बाद लगता है कि जितने भी त्योहार बनाए गए हैं अगेंस्ट दलित और बैकवर्ड हैं, और उन्हीं को मनाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है कि ये इसी में दारू शराब में मस्त रहें, त्योहारों में मस्त रहें, जल चढ़ाते रहें, कांवर उठाते रहें, स्कूल कॉलेज न देखें, घंटी न सुने स्कूल की, और इनके मंदिरों का घंटा सुने। भगवान को मानिए, देवी देवता को मानिए, किसी को मानिए, कोई किसी को रोक थोक नेटवर्क इशू है। रखा है। आप अपने घर में मनाइए, आप अपने घर में कोई चीज करिए, लेकिन आप सड़क बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को धार्मिक बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके अधिकारों को ये कहते हुए समित कर दो, खत्म कर दो कि ये तुमको अगले जन्म में मिलेगा, इसलिए धार्मिक बनो, जल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, और जा करके कांवर ढो, स्कूल की घंटी मत सुनो, नहीं तो जाग जाओगे। और जागने के बाद आप जानते क्या होता है, क्रांतियां होती हैं। हम तो ना, हम तो किसी कीमत पर उस क्रांति के लिए ही आगे बढ़ेंगे। हम तो इसलिए नाभिक साहब के साथ वार्ता में आते हैं, इसलिए नागर साहब के साथ वार्ता में आते हैं, आप लोगों के साथ वार्ता में आते हैं कि हम अपने लोगों को, जो कम से कम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, साहित्य जानते हैं, आधुनिक रूप से चीज़ों को उनके पास नॉलेज है, उनके पास मैं आना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि समय वही है, कहीं गया नहीं है। और अगर हम फिर चूके तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा हम फिर उसी वर्ण व्यवस्था में चले जाएंगे। और एक दिन मैं नागर साहब से यही कह रहा था कि नागर साहब, ये वो व्यवस्था लाने वाले हैं जैसे आर्मी को प्राइवेट करने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था जो दिया है अग्निवीर की, वो प्राइवेटाइजेशन है, आर्मी में भी प्राइवेटाइजेशन है, उसको ध्यान से जरा देखिएगा। हमने आपसे ये भी कहा था कि थानों पर प्राइवेट लोग तैनात होंगे, प्राइवेट एजेंसी होगी। ये कौन लोग होंगे? हमारे आपके लोग होंगे।
वही